व्यक्ति व्हील चेयर पे आए हैं। यहाँ पे व्हील चेयर पे आ रहे हैं वोट डालने के लिए। देख सकते हैं आप 11:15 का समय है और यंग वोटर्स भी बाहर आए हैं वोट डालने के लिए। देख सकते हैं इस उम्र में भी वोटिंग का जो पैशन है वोट डालने का वो बरकरार है और ये वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अपना कीमती वोट देने के लिए ये आ रहे हैं। अब देख रहे हैं राइट न्यूज़ और मैं हूँ रोहित भट्ट। अभी हमारे साथ रोहित भट्ट जी हैं और इन्होंने आज वोट किया है। इनसे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इन्होंने वोट किया है। रोहित जी आपका स्वागत है पहली बार द राइट न्यूज़ पे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रोहित जी हम जानना चाहेंगे कि आपका ये पहला वोट है? हाँ जी, पहला वोट। देख सकते हैं आपकी कितने एक्साइटेड है सारे कश्मीरी पंडित समाज, और जिन्होंने वोट नहीं बनाया था उन्होंने वोट बनाया और उन्होंने वोट कास्ट किया। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं वोट डालना? वोट डालना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी का एक मेन चीज जो हमें दिया गया है कि वोट अपना कास्ट करके आप अपना मनचाहा कैंडिडेट ला सकते हो जो आगे चल के आपके काम कर सकता है। दिस इज द एक बहुत बड़ी चीज है कि जो आपको डेमोक्रेसी में वोट कास्ट करने का राइट है। तो ये तो बहुत बड़ा एक जो राइट जी ऐसी धारणाएं बनाई गई थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता है। लास्ट ईयर तक यही धारणाएं होती थी कि कश्मीरी पंडित घर से नहीं निकल रहा है, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को बताऊं सुबह से मैं 6 बजे से यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ जितनी भीड़ कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकल रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो आपका सवाल है मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने पूछा है, और इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा होगा। तो मुझे जो अपना पर्सनल है कि हर कोई बंदा अपना वोट डालना चाहता है, बट आज तक इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज हर किसी पार्टी ने इस सिस्टम को बहुत मुश्किल बनाया था कश्मीरी पंडित के लिए कि 1000 चीजों का उसने फॉर्म भरना, ये भरना, वो करना। जबकि अगर आप देखो कि जो हम देखते हैं बचपन से टीवी पे कि एक जो पोलिंग कर्मचारी होते हैं वो 10-10 दिन पैदल चल के पहाड़ों पे जाके, घोड़ों पे, किश्तियों में जाके लोगों के वोट कास्ट कराते हैं। और हमारी कम्युनिटी के लिए इतना सितम है कि आप फार्म भरो, ये करो, इस धूप में फैसिलिटेट ही नहीं किया गया। बिल्कुल। और दिस इज द फर्स्ट टाइम जबकि सरकार ने फैसिलिटेट किया और लोग जोक बाहर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और ये तो मैं आगे आने वाले सरकारों को भी कहा जितना इजी इसको करो तो वो बेटर है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जब इजी हो गया तो लोग बाहर आ गए वोट डालने के लिए। अदरवाइज इतना सितमजरी होती थी कि पहले फॉर्म भरो, किधर जाना, क्या जाना, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं थे। तो ये तो इस बारी पहली बारी है कि थोड़ा अपडेशन हुई है और थोड़ा इजी लॉज बन गए जिससे लोग आके वोट डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितना इंपॉर्टेंट था वोट डालना और कितनी समस्याएं थी एक कश्मीरी पंडित के लिए वोट डालने के लिए। लेकिन आज की डेट में वो समस्याएं खत्म हो गई है और कश्मीरी पंडित बाहर है इतनी गर्मी में। मुझे लगता है अभी 40 के आसपास टेम्परेचर होगा, सुबह का समय है, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित अपना वोट दे रहा है। बिंदिया जी आप एक जाना मेरा चेहरा है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के, जानना चाहेंगे आपसे कि आप अभी ठीक नहीं है, आपका ऑपरेट भी हुआ है एक दिन पहले ही, लेकिन फिर भी आप वोट डालने आए। कितना इम्पोर्टेंस है वोट का? देखिए हेल्थ इश्यूज़ अलग कंसर्न हैं और देश हित अलग कंसर्न है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सेहत आपके देश के हित के आड़े आने चाहिए। तो बाकी रही बात आप कितना ज़रूरी समझते हैं वोटिंग को, तो मैं आज पहली बार वोट कर रही हूँ। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि हम वोट करने के लिए गए, पहले जम्मू का राशन कार्ड नहीं था क्योंकि पिताजी कश्मीरी थे, MES में काम करते थे, तो अपने आप को माइग्रेंट प्रूव नहीं कर सके, माइग्रेंट कार्ड नहीं बना। एंड देन फाइनली आई गॉट मैरिड टू अ फैमिली विच हैड माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर। तो उनके साथ जुड़ने के बाद कहीं जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है, राशन कार्ड बना है, और आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार ये मौका मिला कि मैं आज वोट कर पाऊँ। और अच्छा लग रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि वाकई में देश हित के लिए हम लोग कहते हैं कि हम अपने कार्यस्थली पर तो अपने काम के लिहाज से हम बहुत काम कर लेते हैं, देश के लिए काम कर लेते हैं, अपने दफ्तर के लिए काम कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वोट डालकर ऐसे
जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हाँ, आज हमने डायरेक्टली अपने देश के हित के लिए एक कदम उठाया है। आज बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट पड़ा और बहुत सुबह से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट डाल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, वोट डालना हमारा हक है। वोट हमें डालना चाहिए जो नेशन की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारे लिए आज का वोट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज अगर आप देखेंगे कश्मीरी पंडित समाज अपनी जो उनकी पेरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो एबॉरिजिनल्स है जहाँ के, वहाँ पर वोट डाल रहे हैं। जैसे मैं मुंबई सोपोर का हूँ, आज मैंने अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उसके लिए वोट डाला। इसीलिए आज का वोट एक कश्मीरी पंडित के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट डाला, आपने इससे पहले वोट डाला है क्या? हाँ, पहले भी डाला है। अच्छा, तो आज का वोट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि धारणाएं बनाई गई थी पिछले साल तक कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता, लेकिन इस बार वो सब धारणाएं झूठ साबित हुई और बढ़ चढ़कर इतनी गर्मी में भी कश्मीरी पंडित आ रहे हैं। अभी 10 बजे का 9:30 10 बजे का टाइम है, लेकिन तब भी देखिए आप कैसे कश्मीरी पंडित लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आपका क्या इस बारे में कहना है? पहले मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होता था, टीडियस टास्क था एम फॉर्म भरना, इस वजह से काफ़ी लोग नहीं आते थे बाहर वोट डालने के लिए। अभी वो सब तो हो गया है ख़त्म, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत इजी हो गया। हमें हार्डली 10 मिनट्स लगे, अंदर गए, हमने अपना वोट कास्ट किया और मेरे ख्याल से इस ड्यूटी ज़रूरी पानी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट तो जो अरेंजमेंट्स आपने देखे आज पिछले दिन के मुकाबले, आज बेटर अरेंजमेंट्स लगे? बहुत अच्छा था, बहुत इजी है। हाँ, बहुत इजी है। प्लीज आप सारे आइए, अपना वोट कास्ट कीजिए। और 25 को जहाँ अनंतनाग का है आई थिंक, तो मेरा होम टाउन भी है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी आइए, अपना वोट कास्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा फर्ज है और दायित्व है कि मैं अपनी कम्युनिटी के बीच में आके जो 20 तारीख को आज बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो चल रहे हैं इस वक्त, और मैं डिफरेंट पोलिंग बूथों पर अभी आया हूं और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आज कश्मीरी विस्थापित जो है, जो बार बार हमें कहा जाता था कि हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी और कहा जाता था कि कश्मीरी विस्थापित जो है वो वोट नहीं डालता है, लेकिन आज मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज आप आइए और देख लीजिए कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे कितने ही कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेस माइग्रेंट जो है बढ़ चढ़ के आज जिस तरीके से वो बाहर निकला है। और सुबह 6 बजे से ही रोहित जी, आप जो जीरो ग्राउंड पर जो है 24/7 जो आप अपना काम, अपना कार्य जो कर रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप कैमरा को आगे पीछे हिलाएंगे, दिखाएंगे, और मैं आज सभी कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदू कम्युनिटी को सतबार नमस्कार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ के, अभी सुबह का टाइम है और जिस तरीके से आप बाहर निकले हैं, और मैं सभी अपने कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेस माइग्रेंट से प्रार्थना करूंगा कि जो अभी तक अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने नहीं आए वो भी बाहर आइए और निकले। और जिस तरीके से हमारे नया यूथ, बच्चे और बच्चियां जिस तरीके से आज बाहर निकला है, हमारी माताएं, महिलाएं शक्तियां और हमारे बुजुर्ग और हमारे जितने भी लोग जो है बढ़ चढ़ के आज बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, बड़ा ही गर्व है और बड़ा ही उत्सव है। और आज जिस तरीके से हम इस बार अपने रिलीफ कमिश्नर साहब और बाकी ACR वगैरह CEO साहब का काफ़ी धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आज थोड़ा बहुत जो है स्मूथली जो है वो इलेक्शन कंडक्ट चल रहा है और अच्छी तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट फेज का श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो गया, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ खामियां रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बाद में खुद भी एक्सेप्ट कर ली, और हमें मौका मिला जो बीच में कुछ दिन का गैप था, उसमें जितने भी लोग फूल से उनको पलग करने का एक अवसर मिला। ये हकीकत है कि उस वक्त ये पहला कि एम फॉर्म खत्म होने के बाद एक पहला इलेक्शन है, और दूसरा इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि धारा 370 और 35A के अबॉलिशन के बाद ये पहला इलेक्शन है।
इसलिए लोगों का जो बाहर आना, वो डेमोक्रेसी में एक एतमाद जताना वो स्वाभाविक है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो श्रीनगर की मैपिंग में जो 16,000 हमारा वोट था, उस दिन में हमारा 7,000 पड़ा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स नहीं होती तो शायद उस दिन भी 10,000 क्रॉस होता, हमारा 60-70% वो पोल हो सकता था। लेकिन अब आज के दिन जो लग रहा है कि हम सारे अपबीट है, एक्टिविस्ट्स ऑन रोड थे, घर घर संपर्क किया, उसी का नतीजा है कि लोग बाहर आए हैं और वो अपना मत दे करके इस बात पर ठप्पी लगाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव को जो गलत तरीके से आज तक लिया गया था, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ अपने स्वार्थ और परिवार के लिए इसका इस्तेमाल किया था, आज पहली बार समाज को लग रहा है कि नहीं, वाकई जो केंद्र में चेंज है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, भावी प्रधानमंत्री है, उन पर, और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, उन पर अनथक जो विश्वास है समाज का, उसी का फल है कि आज लोग जो भरमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स है वो बाहर है। और हमारा अनुमान है कि एक अच्छा पोल परसेंटेज आज सामने आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव संकेत है भविष्य के लिए, वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए कि कितना लोग कितने कैसे आए हैं वोट देने के लिए, और ये वाकई में शायद एक पहल है, तैयारी है आने वाले कल की। हमारे साथ जाला बचाना चेहरा अशोक कंगन जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा हर काम में समाज के कार्यों में प्रथम आगे रहते हैं। आज यहाँ पे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग कह सकते हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, चाहे धूप है कुछ है, आपका क्या कहना है? मेरा यही एक मैसेज है अपने भाइयों के साथ, आज जो वोटर बाहर आए हैं ये एक ट्रेलर है, असल में हमको असला सब कुछ वोट का ताकत, वोट की ताकत, इसको दिखाने का समय आ गया है। जब असेंबली का इलेक्शन होगा उस वक्त ये दिखाने का है कि हम 6 सीटें कम से कम कश्मीर की जीत के आ जाए और अपना पॉलिटिकल पावर दिखाए। बाकी जो भी वहां कैंडिडेट होंगे उनको भी खतरा लगे कि कश्मीर का वोटर एक ही दायरे में वोट देता है, वो है राज धर्म, देश धर्म। अशोक जी, ऐसी धारणाएं बनाई गई थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करता, जो कि 13 तारीख को गलत साबित हुआ जब कश्मीरी पंडित घरों से वोट करने निकले। हालांकि कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन उसके बावजूद वोट दिया। लेकिन आज आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कितनी गलत धारणाएं पैदा की गई थी? इससे पहले जो हमारा सिस्टम था वोट डालने का, वो थोड़ा खराब था, उसमें उलझन थी, इसलिए वोटर अपना वोट बनाने नहीं जा रहा था। आज समय आ गया है, जब आपका एम फार्म खत्म हो गया, जब आपको वोटर बीएलओ है, ऑब्जर्वर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है मैदान में, और आपको लगता है कि मेरे वोट की ताकत है, इसलिए आज ये सारे जनजाति लोग अपने मित्र सारे वोट देने के लिए आ रहे हैं और उत्साहित तौर से वोट देने के लिए आ रहे हैं। चुनीलाल रैना जी, तुम्हारा आज गर्मस मत से सारी बटन के नियरान वोट डालने के लिए सब लोग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। क्या कहना है इस बारे में? ये बेसिकली चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे ऊपर अनायत किया है, उसे वो एम फार्म का चक्कर खत्म कर दिया और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें मेहनत करके दिन रात बीएलओ लगाकर हर एक का वोटर लिस्ट में नाम इस टाइम है। लोग शौक से वोट डालने के लिए आते हैं, फ्री वोटिंग हो रही है। अभी आप उदयवाला सेंटर में हैं और हाँ। यहाँ पे जो बीएलओ साहब है हमारे, हाँ। इन्होंने इतना अच्छा काम किया। सुबह से हम देख रहे हैं, पानी का अरेंजमेंट भी है, सब कुछ है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। एटलीस्ट जा रहे हैं। आपका क्या इस बारे में विचार है? बिल्कुल, ये काबिल तारीफ मामला है। बीएलओ साहब या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ थे, उनने जान फिशानी से काम किया और फ्री वोटिंग आज पॉसिबल हो गई है। सुरेश जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुरेश कुमार भट्ट जी हैं, जो कि यहाँ पे बीएलओ हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय सराहना, काम किया है। घर घर जाके उन्होंने 4-4 चक्कर करके लोगों के वोट एक नंबर कलेक्ट कर दिए और वोट बना दिए। उसी का रिजल्ट ये है कि जो लोग इस टाइम आते हैं जोक दर जोक वोट डालने के लिए। आपका नाम क्या है? वंशिका। वंशिका, फर्स्ट टाइम वोट रहे हैं? हाँ जी। तो आपने इम्पोर्टेंस कितनी है वोट की, क्या आप बोलेंगे इस बारे में? वोट की इम्पोर्टेंस तो है, एज पर बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया, तुम सबको अपने जो रूलिंग पार्टीज है, क्या कौन सी तुम्हारी हित में है, कौन सी नहीं है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो बीइंग द यंग जनरेशन प्लस अपकमिंग जनरेशन, तो हमारा वोट में योगदान होना बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है। एंड आई प्रेफर कि हर एक जो यूथ है हमारी इंडिया की, उसको लेना चाहिए पार्ट वोटिंग में।
श्रुति पडरू। मुझे आपका फर्स्ट टाइम वोट हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताइए हमें कि क्यों आप वोट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस है वोट डालने का? सर, वोट डालना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपनी राइट अच्छे से अपना जो लीडर है अच्छे से चूज कर सकते हैं। और मेरा फर्स्ट टाइम वोट है एंड मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस मैं ये चाहती हूँ कि जिसको भी मैं वोट दे रही हूँ, जो भी आगे वहाँ पे सरकार बने, वो हमारे लिए मतलब अच्छे से जो हम चाहते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है एक संदेश आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे भी हैं शायद वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी हमने कुछ एक ओल्ड एज जो 90s में थे उनका इंटरव्यू किया, वो भी घर से बाहर निकले। आप भी आए हो, आपका मैसेज क्या रहेगा? सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब आए वोट करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गर्मी है ये, बट ये हमारा राइट है, हमें सबको आना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कश्मीर में वापस जाने का तो आएंगे? डेफिनेटली सर, जाएंगे। आज बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोटिंग हो रही है और सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं, अजय भारती जी अपनी पूरे परिवार के साथ यहाँ वोटिंग करने आए हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि जो पहला फेज कश्मीर वाला श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हुआ था, उसमें एक इतिहास रचा गया क्योंकि 3% से 40% से ज्यादा वोटिंग हुई। आज क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मुझे लगता है कि आज हमारा लगभग 60% क्रॉस होना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम जब घूम रहे थे तो लोगों में उत्साह जो देख रहे थे, और जो जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से एनकरेजमेंट करके एक तरीके से पीठ थपथपाई, इसको रिकॉग्नाइज किया कि कश्मीर का हिंदू समाज बाहर निकलकर वोट डाल रहा है, तो उस वजह से भी काफी उत्साह बना है। और मुझे विश्वास है कि आज शाम जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो ये 60% क्रॉस करेगी। हमने इससे पहले हम लोग उदय वाला सेंटर में गए, वहां पे हमने देखा कि बहुत सारा यूथ सुबह सुबह आके वोटिंग करने के लिए आया हुआ है। तो आज ऐसा लग रहा है कि यूथ बहुत है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि एक आशा है, एक विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प हमको दिखाया है कि लेने के लिए कहा है कि हमको विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी एक उस विकसित बनकर एक हिस्सा बने, ये इसका निश्चित रूप है। और विस्थापित समाज की भी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें विश्वास है कि इस बार जब सरकार नहीं बनेगी, 4 जून को जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब उसके बाद हमारी समस्याओं का ध्यान रहे। ये ध्यान में रखकर, ये एस्पिरेशन है, इसलिए नौजवान बड़ी संख्या में निकल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत संख्या में और उत्साह के साथ निकल रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। जी बहुत धन्यवाद। आपके परिवार से आपके बच्चे भी हैं यहाँ पे, ये आप फर्स्ट वोटर हैं? जी। आपका नाम क्या है? प्रद्योतरन। आप फर्स्ट वोटर हैं? जी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वोटर भी हमारे साथ है। आप भी फर्स्ट वोटर हैं? जी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज में फर्स्ट वोटर हैं, जो यंग जनरेशन है वो सामने आई है। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा फील हो रहा है आपको पहली बार वोट करके? जी, काफी अच्छा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम वोट करके। काफी अच्छे तरीके से फैसिलिटी, काफी इजी, प्रोसेस भी काफी इजी रहा। अच्छा। और बिल्कुल 5 मिनट में हो गया वो। जी जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? बस अच्छा था। पहले ये रहता है आपको कि यू डोंट नो कि क्या करना होगा अंदर, तो विद द ईज की सामने हेल्प डेस्क रहता है, अंदर डायरेक्शंस हैं एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। स्लो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं तो यू डोंट नो क्या करना होगा, इजीली सब हो जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोट जब आपने डाला, कोई परेशानी तो नहीं हुई वोट डालने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी के पूरे परिवार ने आज वोटिंग किया यहाँ पे, और इसी अपडेट के लिए हम आपको और भी जगहों पे लेके जाएंगे और पूरे दिन का लेखा जोखा आपको दिखाएंगे कि कैसे वोटिंग हो रही है। और मुझे लगता है आज बम्पर वोटिंग होने वाली है, कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से बम्पर वोटिंग होगी और अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखते रहिए द राइट न्यूज़। आया हूँ अपना, तो इस बार हमें लगा कि जो इलेक्शन अथॉरिटी ने जो इस बार इंतज़ाम किए थे वो बहुत अच्छे थे। पहले हमारा एम फार्म होता था, हम वोट नहीं डाल पा रहे थे, तो हमारा वोट उससे मतलब जो एम फार्म था उससे हमारा वोट किल होता था। लेकिन आज वो एम फार्म नहीं रहा अब, इसलिए वोटिंग ज़्यादा हो रही है और बहुत अच्छी तादाद में वोटिंग हो रही है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करते हैं और इलेक्शन अथॉरिटी को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वोट डालना हर एक का हक है और पहले इस हक से हमें महरूम रखा जाता था। लेकिन आज बिल्कुल हम बहुत खुश हैं कि वोटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, कैसा लग रहा है आपको वोट डाल? बढ़िया लग रहा है, फाइनली आई गॉट अ चांस टू वोट। हाँ, तो एक धारणाएं बनी थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करता है। पिछले साल तक ये धारणा थी कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करता है। इस साल वो धारणाएं टूट चुकी है। आपको क्या लगता है इस बारे में?
अच्छा है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वोट करने आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है देश के लिए, क्योंकि उतने ही ज़्यादा लोग अपना अपना हित जो है उनका जो अपनी कंट्री के लिए अच्छा है उस हित में वो वोट डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग चूज कर रहे हैं कि उनको किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, तो जितने ज़्यादा लोग वोट कर पाए दैट्स गुड फॉर द कंट्री ओनली। मैं तो चाहती हूँ कि सारे कश्मीरी पंडित वोट करें। सभी वोट करें। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी वोट किया है पहली बार, किससे पहले किया हुआ? इससे पहले बहुत बार किया है। हाँ बहुत तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल अच्छे अरेंजमेंट भी है। तो जी जी। जो पिछले सालों में जो हमारे वोटिंग में जो नाम मिसिंग होते थे आजकल बड़ा कम है। तो हमारे रिलीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर अपने ने अच्छा किया है। जी जी। ताकि मैक्सिमम लोग भी आ रहे हैं सवेरे से, मैंने देखा, मैं भी सवेरे आया और मैंने सोचे यहाँ पर आकर पहले मैं इसको भी लाऊंगा, फर्स्ट टाइम वोटर है और खुद भी वोट देकर, क्योंकि बाद में दिन में गर्मी होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें अपना वोट बिल्कुल ही डालना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान। बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे, इतनी गर्मी के बावजूद भी आप लोग यहाँ आए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें अपना वोट देना चाहिए, बस अपनी अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए।